सदियों से स्वर्गदूतों का गायक दल मुक्ति के गीत का अभ्यास उस समय से कर रही थी जब प्रथम मानव आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसे प्रेमी परमेश्वर के द्वारा अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। परमेश्वर यह जानता था कि ऐसा होगा। उसने मानव जाति के लिए अपनी मुक्ति की योजना को प्रकट करना आरंभ किया जब उसने धूर्त शब्द से कहा कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान पवित्र आत्मा ने यशाया नबी से बात की और उन्हें अचरज में डालने वाला एक भविष्यवाणी दी जो एक सांसारिक राजा के लिए था कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। निस्संदेह पृथ्वी पर राजा इस आश्चर्यजनक भविष्यवाणी को पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने इसे समझा। यह एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर अपनी सृष्टि के मध्य उनमें से एक के रूप में एक इंसान से जन्म लेकर रहने के लिए आ रहा है। लेकिन सवाल था कि यह आदम की बेटी कौन है जिसे परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने का अद्भुत सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। यह दिन इंसान कौन है जो प्रभु की माता बनेगी। जिस समय स्वर्गदूत इस विषय में सोच रहे थे तब परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को एक एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना और उन्हें मानव जाति के लिए भेजा। ये 2 स्वर्गदूत योआकीम और आना नामक एक बुजुर्ग और धर्मी जोड़ी की तलाश में यहूदिया की भूमि पर जाते हैं जो यहूदा के गोत्र से था। स्वर्गदूतों में से एक योआकीम को जंगल में अकेला पाता है। योआकीम उदास था क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था और वह अकेला जंगल में प्रार्थना करने गया था कि उस पर प्रभु की दया हो। स्वर्गदूत ने स्वयं को योआकीम के सामने प्रकट किया और कहा, योआकीम, योआकीम, यहोवा ने आपकी प्रार्थना सुनी है। अब जाओ, देखो तुम्हारी पत्नी आना गर्भ धारण करेगी। योआकीम तुरंत उठा और अपने घर के लिए चल दिया। उसी समय दूसरे स्वर्गदूत ने आना को उसके घर में एक पेड़ के नीचे पाया। वह बच्चे के दान के लिए प्रभु को पुकार रही थी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, आना, आना, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है। तू गर्भवती होगी और शिशु जनेगी और तेरे शिशु की चर्चा सारी जगत में होगी। तब आना ने कहा, मेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की सौगंध, चाहे मैं लड़के को या लड़की को जन्म दूं, मैं उसे परमेश्वर को भेंट में दे दूंगी और वह अपनी जीवन भर परमेश्वर की सेवा टहल करता रहेगा। योआकीम और आना को वास्तव में 9 महीने बाद एक बच्ची हुई और उन्होंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा और वह प्रभु की माता बन गई। वह सीढ़ी जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने उद्धार की योजना को पूरा करने उतर आए।